अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अवैस अकरम हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एप्लीकेशन की जिसके आपको काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए ज़रूरी है। एप्लीकेशन का नाम है PTA CMS, यानी कि ये PTA को कंप्लेन करने के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है। इससे आप कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी किसी भी टेली कम्युनिकेशन कंपनी की PTA को, मतलब जो आपको नेट प्रोवाइड करते हैं या ये जो दूसरी सिम्स होती हैं जिन पे हम कॉल वगैरह करते हैं। नेट प्रोवाइड कंपनियाँ अलग से भी होती हैं और उसके अलावा ये कॉल या यूफोन वगैरह इन कंपनियों के भी आप PTA को शिकायत कर सकते हैं। और उसका दूसरा फ़ायदा ये है, अल्लाह ना करे अगर आपका कोई मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है तो वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इस्तेमाल ना हो जिससे आपको नुकसान हो, तो उसको आप घर बैठे इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल से ब्लॉक कर सकते हैं। अगर अल्लाह करे आपका मोबाइल फ़ोन गुम हुआ मिल जाए या कहीं पे गिरा हुआ आपको मिल जाए दोबारा से, तो उसको आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर पहले आपने ब्लॉक कर दिया हो तो उसको आप अनब्लॉक कर सकते हैं सिंपल प्रोसेस के साथ। मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से PTA CMS एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आपको प्ले स्टोर से ना मिले तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ये इसका पहला पेज है। सबसे पहले हमने करना है यहाँ पे साइन अप, PTA कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर साइन अप करना है। अगर हम साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन इन, साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 किस्म की मालूमात देनी होंगी, 3 प्रोसीजर हैं। सबसे पहले हमने अपना नाम और अपना ईमेल लिखना है। इस जगह पे हम अपना नाम लिख देंगे और उसके बाद हम अपना ईमेल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे ईमेल लिखेंगे। चंद एक मालूमात होती हैं जो आपने यहाँ पे दर्ज करने, यहाँ पे साइन अप करने के लिए। उसके बाद आपने अपना जो कोड है और अपना साइन इन नाम वो लिख देंगे। यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, जिस फ़ोन नंबर पे हमें OTP कोड आएगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। दूसरा प्रोसीजर आ चुका है हमारे पास शनाख्ती कार्ड नंबर का। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके बाद हम लिखेंगे अपना खुफिया कोड, जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड देने के लिए आपने एक अपर लेटर, एक लोअर लेटर और हिंसों का इस्तेमाल लाजमी करना है, नहीं तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद री इंटर करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे, वही पासवर्ड री इंटर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा और हम नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हैं। सबसे पहले सूबा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोविंस पंजाब, और उसके बाद आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका सिटी है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिटी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना स्ट्रीट एड्रेस दे के फिनिश के बटन पे कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पे हमें आएगा OTP, जो नंबर हमने फ़ोन नंबर दिया हुआ होगा। तो OTP 4 अंकों का दर्ज करके फिनिश के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए सक्सेसफुली हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे करना है साइन इन। तो साइन इन करने के लिए हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, वही शनाख्ती कार्ड नंबर जिस पे हम साइन अप हुए हैं। और उसके बाद हमारा खुफिया कोड जो हमने वहाँ पे कोड लगाया था। सिर्फ 2 चीज़ें दे के हम यहाँ पे इंटर हो सकते हैं इस एप्लीकेशन में। ये देखें जी, ये इसका मेन पेज आ चुका है। नई शिकायत, कंप्लीट हिस्ट्री, यूज़र प्रोफाइल, कंज्यूमर अवेयरनेस। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे अपने कंप्लेंट पर, न्यू कंप्लेंट पर, कि हम किस तरीके की कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सर्विस फ्राहम करदा शिकायत, ब्लॉक अनब्लॉक, मोबाइल रजिस्ट्रेशन के मुतल्लक, ये सारी मालूमात हैं। सबसे पहले हम करेंगे कंप्लेंट। तो ये देखें जी, खिदमत फ्राहम करंदा का नाम, कि आप किसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करना चाहते हैं। ये आपको सिम भी मिल जाएंगी, साइबर टेस्ट, हर चीज़, साइबर नेट वगैरह। और उसके बाद सर्विस टाइप, कंप्लेंट नेचर, कंप्लेंट अगेंस्ट नंबर, जिस नंबर के मतलब आपने शिकायत करनी है, मतलब जो आपका फ़ोन नंबर है, अगर आप फ़ोन नंबर के मतलब शिकायत करना चाहते हैं, हवाला नंबर, हिस्ट्री। इसी तरीके से अब 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम करेंगे कि हम किस तरीके से अपना मोबाइल ब्लॉक कर सकते हैं। ये देखें, मोबाइल ब्लॉक और अनब्लॉकिंग का ऊपर ऑप्शन है। यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वाक़े का नाम, वाक़े का मकाम का आपका कहाँ गुम हुआ है, वालिद का नाम, कंप्लेंट हिस्ट्री। उसके बाद IMEI नंबर देना है। IMEI नंबर आपके मोबाइल फ़ोन के नंबर पे और डब्बे पे लिखा होता है।
تو وہ آپ نے ایک تو لازمی دینا ہے، اس کے بعد 3 آپ کے پاس آپشنل ہیں، اور اس کے بعد آپ نے وہ اس میں جو سم استعمال ہوئی ہیں کہ سم 1 پہ کون سی سم تھی، سم 2 پہ کون سی سم آپ نے رکھی ہوئی تھی، یہ دے کے نمبر. یہ چند ایک معلومات ہے، بہت ہی آسان معلومات ہیں. تو اس میں کون سا نمبر تھا، یعنی کہ استعمال آپ کون سا نمبر کر رہے تھے، برانڈ کا نام کیا تھا، مطلب برانڈ وہ نوکیا، سیمسنگ، ویوو وغیرہ. اس کے بعد ماڈل نمبر کیا تھا، ماڈل نمبر بھی آپ کے ڈبے کے اوپر سب کچھ لکھا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ڈبہ موجود ہوگا تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے فون کو بلاک کر سکتے ہیں. یہ بلاک کرنے کی وجہ ہے، یہاں پہ ریزن لکھنی ہے کہ گم ہو گیا ہے، چوری ہو گیا ہے یا کس طریقے سے، اور اس کے بعد کر دینا ہے سبمٹ. تو آپ کا یہ بلاک ہو جائے گا. اور اس کے بعد رجسٹریشن سے متعلق شکایت ہیں کہ اگر آپ نے جو پی ٹی اے سے موبائل رجسٹرڈ کروانا ہوتا ہے، باہر سے فون لے کے آتے ہیں، تو وہ یہاں سے آپ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. ان بلاک کروانے کے لیے بھی وہی پروسیجر ہے، آپ بلاک ان بلاک پہ اوپر آپ کو آپشن نظر آ جائے گا. اس کے بعد یہ آپ کا یوزر گائیڈ ہے، یہ آپ کو نیٹ پہ جو بھی اس کے متعلق معلومات ہوں گی آپ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کام آئے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.